रात के लगभग 3 बज रहे थे। ईरान के कई शहरों में लोग गहरी नींद में थे। सड़कों पर सन्नाटा था और आसमान बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था। लेकिन अचानक उस खामोशी को एक तेज धमाके ने तोड़ दिया। कुछ ही सेकंड में एक और धमाका हुआ, फिर तीसरा, और फिर पूरे शहर में सायरन बजने लगे। लोगों को समझने में कुछ पल लगे कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन जब खबरें आने लगीं तो पूरी दुनिया चौंक उठी। बताया गया कि इजराइल ने ईरान के कुछ सैन्य ठिकानों पर हवाई हमला किया है और इस ऑपरेशन में अमेरिका की भी अहम भूमिका बताई जा रही है। यही वो पल था जब मिडिल ईस्ट में एक नई और खतरनाक जंग की शुरुआत होती दिखाई देने लगी। असल में ये टकराव अचानक नहीं हुआ था। इसके पीछे कई सालों की राजनीतिक दुश्मनी, रणनीतिक टकराव और अविश्वास की लंबी कहानी छिपी हुई थी। इजराइल लंबे समय से यह आरोप लगाता रहा है कि ईरान गुप्त रूप से अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है और परमाणु क्षमता हासिल करने की दिशा में काम कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान का कहना रहा कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण ऊर्जा और वैज्ञानिक विकास के लिए है। लेकिन इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच तनाव लगातार बढ़ता गया। जैसे ही शुरुआती हमलों की खबर सामने आई, दुनिया भर की मीडिया एजेंसियां सक्रिय हो गईं। सैटेलाइट तस्वीरों में कुछ सैन्य ठिकानों पर धुएं के गुबार उड़ते दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर लोगों ने रात के अंधेरे में आसमान में उड़ते जेट विमानों और विस्फोटों के वीडियो शेयर करने शुरू कर दिए। कुछ ही घंटों में यह घटना पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही समय बाद ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की खबरें आने लगीं। ईरानी सैन्य बलों ने कहा कि वे अपने देश की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। इसके बाद कई मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च किए जाने की खबरें सामने आईं। इजराइल के कई शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गए। रात के आसमान में मिसाइलों को रोकने वाली इंटरसेप्टर मिसाइलों की चमक दिखाई देने लगी। ये दृश्य किसी फिल्म जैसा लगता था, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, इस संघर्ष का दायरा बढ़ने लगा। दुनिया के कई देशों ने चिंता जताई कि अगर ये टकराव और बढ़ा तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। ये क्षेत्र दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक के पास स्थित है। अगर युद्ध लंबा चलता है तो इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भी इस मुद्दे पर चर्चा होने लगी। कई नेताओं ने कहा कि अगर स्थिति को जल्द नियंत्रित नहीं किया गया तो ये टकराव एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है। लेकिन जमीन पर हालात अलग ही कहानी बता रहे थे। सीमाओं के पास सैन्य गतिविधियां बढ़ने लगीं, युद्धपोत समुद्र में तैनात किए जाने लगे और आसमान में निगरानी विमानों की संख्या बढ़ गई। हर देश अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क दिखाई देने लगा। इस पूरे संघर्ष का एक मानवीय पहलू भी है, जिसके बारे में अक्सर कम बात होती है। युद्ध का सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ता है। जब मिसाइलें गिरती हैं तो केवल सैन्य ठिकाने ही नहीं, बल्कि आसपास रहने वाले लोग भी खतरे में पड़ जाते हैं। कई परिवारों को रातों रात अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर जाना पड़ा। बच्चों के लिए ये सब किसी डरावने सपने से कम नहीं था। इतिहास बताता है कि मिडिल ईस्ट में तनाव कोई नई बात नहीं है। पिछले कई दशकों में इस क्षेत्र ने कई बड़े संघर्ष देखे हैं, लेकिन हर बार दुनिया यही उम्मीद करती रही है कि शायद अगली बार हालात इतने गंभीर ना हों। फिर भी जब भी कोई नई घटना होती है, पुरानी आशंकाएं फिर से सामने आ जाती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के संघर्षों में सबसे बड़ा खतरा गलतफहमी का होता है। अगर किसी भी पक्ष ने जल्दबाजी में कोई बड़ा कदम उठा लिया तो हालात तेजी से नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के कूटनीतिज्ञ लगातार बातचीत और समझौते की कोशिश करते रहते हैं। हालांकि युद्ध की खबरें अक्सर सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कूटनीति का खेल भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। कई बार ऐसे संकटों के दौरान गुप्त बातचीत और मध्यस्थता की कोशिशें भी चलती रहती हैं, जिनकी जानकारी आम लोगों तक नहीं पहुंचती। आज जब हम इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं तो एक सवाल बार बार सामने आता है, क्या ये संघर्ष यहीं रुक जाएगा या आने वाले समय में ये और भी बड़ा रूप ले सकता है? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। इतिहास हमें ये जरूर सिखाता है कि युद्ध का अंत अक्सर बातचीत से ही होता है, लेकिन उस बातचीत तक पहुंचने से पहले कितनी कीमत चुकानी पड़ती है, ये हर बार अलग होता है। मिडिल ईस्ट का ये इलाका आज भी दुनिया की राजनीति का सबसे संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है।
यहाँ होने वाली हर छोटी बड़ी घटना का असर वैश्विक स्तर पर महसूस किया जाता है। यही कारण है कि दुनिया की निगाहें लगातार इस क्षेत्र पर टिकी रहती हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि तनाव कम होगा और कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे इस टकराव को रोका जा सके।